दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस को सैल्यूट करना चाहता हूं और दिल से सराहना करता हूं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे में अयोध्या को एक बड़े दंगे की तरफ जाने से बचा लिया। बहुत बड़े दंगे अयोध्या के अंदर हो सकते थे। ये दंगे शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि पुलिस ने खुद इस दंगे शब्द का इस्तेमाल किया है। आप ट्वीट में देख सकते हैं कि एक बड़े दंगे की साजिश से इस घटना को अंजाम दिया गया। इस घटना के बारे में आप लोग कल से कई बार सुन चुके होंगे। पूरी घटना क्या है यह भी आपको मालूम होगी। मैं घटना बताने नहीं आया हूं, मैं आपको वो बातें बताने आया हूं जिसको आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। लेकिन पहले मोटी मोटी बातें इस घटना से जुड़ी हुई आपको बता देता हूं। यह घटना 26 अप्रैल की है। अयोध्या की कुछ मस्जिदों के आगे कुरान के पन्ने डाले गए, साथ ही साथ कुछ मांस वगैरह जानवर का वहां पर फेंका गया और कुछ आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए पोस्टर वहां पर फेंके गए जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में थे। आपत्तिजनक बातें लिखी थी, कुरान के कुछ पन्ने भी थे और साथ ही साथ जानवर का मांस मस्जिद की सीढ़ियों पर डालकर लोग फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें 4 गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, मोटरसाइकिल, और उसमें 8 लोग। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे लोगों के सर पर टोपी भी लगी हुई है, वही टोपी जो मुसलमान लगाते हैं इबादत करते वक्त। मुसलमानों वाली टोपी इन सभी लोगों के सर पर लगी हुई थी और सीसीटीवी फुटेज में ये लोग दिखाई दे रहे थे। इनकी साजिश बहुत बड़ी थी। बाइक पर नंबर प्लेट भी ठीक से नहीं लगी हुई थी। इन्होंने पूरी साजिश दंगे की रची थी। टोपी लगाकर, कुरान लेकर और मांस लेकर ये मस्जिद की सीढ़ियों पर फेंक जाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। इस साजिश का जो मास्टरमाइंड है महेश कुमार मिश्रा, उसने पुलिस को बताया कि वो चाहता था कि ऐसी मस्जिदों को निशाना बनाया जाए जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हों और हम उसमें कैद हों और ये फुटेज पुलिस के हाथ भी लगे। अब आखिर ये ऐसा क्यों चाहता था? वो इसलिए ऐसा चाहता था क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा उसमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि टोपी लगाए हुए लोग वहां पर गोश्त फेंक कर गए हैं, कुरान का अपमान करके गए हैं। टोपी लगाकर आए थे, होलिया मुसलमान वाला बनाकर आए थे। इसीलिए यह चाहता था कि सीसीटीवी कैमरे में हम कैद हों। अगर वैसे कहीं फेंक जाते तो किसी के ऊपर भी आरोप लग जाता कि कौन यहां पर डाल गया, किसी को पता नहीं चलता। लेकिन सीसीटीवी कैमरे जिन मस्जिदों पर लगे हुए थे, इन्होंने उन्हीं मस्जिदों को खासकर निशाना बनाया। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज को लेकर जांच पड़ताल शुरू की तो पुलिस का कहना है कि हमें उसमें कोई भी सुराग नहीं मिला, क्योंकि बाइक पर नंबर प्लेट भी ठीक से नहीं थी और इनके हुलिये भी ऐसे थे जो पहचानने में नहीं आ रहे थे। पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी और साइंटिफिक तरीके से पुलिस का कहना है कि साइंटिफिक तरीके से इस मामले की तह तक पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तह तक कैसे पहुंचे? पुलिस ने कहा जो सामग्री हमें मिली थी, कुरान शरीफ और जो आपत्तिजनक वहां पर चीजें लिखी हुई थी, पोस्टर वगैरह, उन सभी चीजों के आधार पर हमने तहकीकात शुरू की। एक के बाद एक कड़ी जुड़ती गई और फाइनली जाकर इन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़े दंगे की साजिश को अयोध्या पुलिस ने नाकाम कर दिया। जो मास्टरमाइंड महेश कुमार मिश्रा है उसने कहा कि जहांगीरपुरी के अंदर जो हिंसा हुई थी उसके विरोध में हमने ये काम किया है। इनका मकसद ये था कि हम इस तरीके से कुरान को फेंकें, उसके साथ मांस फेंकें, जिससे मुस्लिम समुदाय जो है वो भड़क जाए और दंगे करने पर उतारू हो जाए। आने वाले त्योहार ईद है, अलविदा जुमे का भी दिन है, तो इन सारे मौकों पर माहौल को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया जाए कि अयोध्या में दंगे हो जाए। लेकिन यूपी पुलिस को एक बार फिर से सैल्यूट करना बनता है। 24 घंटे के अंदर ही अंदर इस गुत्थी को सुलझाया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें 11 लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि 4 लोग भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। अब यहां पर एक बहुत जरूरी बात आप लोग सुनिएगा। पुलिस ने मस्जिद के जिन धर्म गुरु का बयान लिया था, उन्होंने कहा कि 2 बजे मैंने देखा कि 8 लोग आए बाइक पर सवार होकर, उन्होंने मस्जिद के पास कुछ फेंका। जब उन्होंने वहां पर जाकर देखा तो कुरान के कुछ पन्ने थे और मांस वगैरह था और आपत्तिजनक कुछ चीजें एक पोस्टर पर लिखी हुई थी। 2 बजे जब सहरी का वक्त होता है उस वक्त वो उठे तो देखा कि 8 लोग आए और इस तरीके से हरकत करके चले गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मस्जिद में पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को समझा बुझाकर कार्रवाई का आश्वासन देते हैं और पुलिस की बात पर मुस्लिम समुदाय भरोसा करके शांत भी रहता है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा कि हमें आपके ऊपर भरोसा है, आप कार्रवाई करेंगे इन लोगों के खिलाफ। मुस्लिम समुदाय ने यहाँ पर बहुत ज्यादा समझदारी दिखाई, किसी तरीके की कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं की, किसी तरीके का कोई दंगा नहीं किया, बस पुलिस के ऊपर भरोसा रखा और पुलिस ने यहाँ पर अच्छा काम करते हुए इन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की समझदारी काम आई और उन्हीं की समझदारी के चलते हुए एक बड़े दंगे होने से अयोध्या बच गया। उनका मकसद यही था कि मुसलमानों को ऐसे उकसाया जाए, ये किसी तरीके के दंगे करें, उसके बाद माहौल खराब हो और इनका त्योहार सब कुछ खराब हो जाए। यहाँ पर फिलहाल समझदारी दिखाते हुए अयोध्या पुलिस को इत्तला दी। देखिए इस वक्त माहौल बहुत ज्यादा खराब है। सीसीटीवी कैमरे को लेकर मैं पहले भी कह चुका हूं और बहुत सारे उलेमाओं की तरफ से भी इस बात को कहा गया है कि मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं। दूसरी चीज, अगर कहीं पर कुछ भी कोई माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी इत्तला फौरन पुलिस को दें।
आप भड़के ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उकसाते हैं ताकि दंगे भड़कें, लेकिन आपको किसी के ऊपर भड़कने से ज्यादा बेहतर है कि आप पुलिस को इत्तला दें। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है उत्तर प्रदेश की। इस मामले में भी अगर मुसलमानों ने समझदारी से काम नहीं लिया होता तो शायद दंगे भड़क सकते थे, लेकिन पुलिस के ऊपर भरोसा रखा। कहीं पर भी कोई काम ऐसा होता है तो आप फौरन पुलिस को इत्तला दें, और सीसीटीवी जो कैमरे लगाएंगे उसमें सारी घटना की जानकारी भी आ जाएगी कि कौन लोग थे, किसने क्या किया, वो सारा मामला सामने आ जाएगा। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें। फिलहाल शुक्र है कि एक बड़ा दंगा होते होते टल गया। रामनगरी अयोध्या में कैसे कैसे लोग वहां पर बसते हैं, क्या रामनगरी में रहकर भी इतनी नफरत पाले हुए हैं, राम की नगरी में इस तरीके से दंगे करवाने की साजिशें रच रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्र है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आते आते टल गई। एक बार फिर से यूपी पुलिस को सैल्यूट करना बनता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।